ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे कहते होंगे कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। भाई साहब, सामने वाला भी वही भगवान है, आप भी वही भगवान है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि रामायण, कोई भी आप उपनिषद, कोई भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो मेन बात पढ़ने से नहीं होती है। कहिए क्यों? पढ़ना अलग काम है, आप उसको कितना समझते हैं ये आप पर निर्भर करेगा। आप इन सब चीज़ों पे आप देखिए तो आप गहराई से देखिएगा कि रामायण तो सब कहेगा हम पढ़े हुए हैं, पर उससे आप सारांश पूछेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन, तो लोग कहेगा कि नहीं हम तो सामान्य आदमी, हमें क्या मालूम है। अब मैं कहता हूँ कोई अपने आप में सामान्य नहीं है, कोई कृष्ण से कम नहीं, कोई राम से कम नहीं। हाँ, आप अपने आप को मान रहे तो समस्या आप में है, आपको सुधरना होगा। कहिए क्यों? आपके कारण इस संसार की बलि नहीं दी जा सकती है। कहिए क्यों? मैं मानता हूँ संसार के आप एक पार्ट है, पर जो भी आप नुकसान करेंगे संसार का ही नुकसान करेंगे। आपका कुछ अपना नहीं है, सब आपको छोड़ के जाना। अगर आप एक गलत कदम उठा दिए इस धरती पे तो मैं कहता हूँ आने वाली पीढ़ी को सबको भोगना पड़ेगा। तो लोग जो कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, मुझे जैसे करने का मन है, नहीं, मैं रोकूंगा, बिल्कुल रोकूंगा। कहिए क्यों? जिसके पास जितनी शक्ति होती है वो अपना प्रयोग करेगा, बिल्कुल करना भी चाहिए। कहिए क्यों? आप एक चीज़ में आप ख्याल करिएगा, लोग क्या रामायण पढ़ेंगे पर उसे ऐसा लगता है कि बस ये कहानी बनाई गई है। मैं मानता हूँ कि लोग थोड़ा बहुत डरते हैं तो बस उनके मन में एक विश्वास, अंधविश्वास है। उनका ये जो विश्वास है वो ज्ञान पर आधारित विश्वास नहीं है, बस अंधविश्वास पर है कि सबने कहा वो ने मान लिया। कोई दूसरा आएगा कह देगा भगवान नहीं है तो भी ये भी मान लेगा भगवान नहीं है। तो मैं कहता हूँ जो व्यक्ति इन सब चीज़ों पे मानता है कि भगवान है या नहीं है, तो अब मैं कहता हूँ आप संदेश से अपना रास्ता स्टार्ट करिए, क्योंकि संदेश से जब चलेंगे तो आप अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। अगर आप किसी की बात मान के आप रुक गए हैं तो समस्या फिर आपके साथ होगी कि आप किसी के व्यक्ति के कहने के अनुसार आपने भगवान को स्वीकार किया है। पर हमारे जैसा कोई व्यक्ति आएगा आपको 2 मिनट में हटा देगा। कहीं कैसे कि हमारे पास तथ्य हैं, आप आइए सामना करिए हमारे साथ। अब मैं ऐसा कहता हूँ कि जब आप उनको जानेंगे सही में, तो मैं कहता हूँ ना, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको अपने रास्ते से हटा दे। कहीं क्यों? मैं कहता हूँ जब आप सूर्य की तरफ निकलेंगे कौन आपको रोकेगा? जब आप अपनी ऊंचाई बढ़ाएंगे तो कौन आपको रोकेगा? क्योंकि आपके साथ चलने के लिए तो अपना फिर झेलना भी पड़ेगा उसको ताप ना, फिर नहीं झेल पाएगा, बस आपके साथ नीचे हो जाएगा। मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों से आप उलझते हैं लोगों में, तो बस रामायण का एक चीज़ याद रखिएगा आप जीवन में कि आप जन्म लिए हैं, आप कितना भी वरदान ले लीजिए, जब अपने अंदर के अमृत को आप नहीं पहचानेंगे तब तक आप मौत से भय खाएंगे। आप गौर करिएगा, राम जी एक साधारण मनुष्य थे, रावण को उसी में क्या लग रहा था, ये आदमी वनवासी है, इसके पास क्या औकात है जो मेरे से लड़ेगा। पर आप एक चीज़ यहाँ पे गहराई से देखिएगा, वो हमेशा कह रहे हैं कि आओ तुम माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर वो कहता है नहीं, मैं क्यों मांगूंगा माफ़ी। तो देखिएगा आपके समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे कहते होंगे कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। भाई साहब, सामने वाला भी वही भगवान है, आप भी वही भगवान है। मैं कहता हूँ कोई अलग नहीं। इसीलिए आप लोगों को ख्याल करना है जीवन में कि आप लोग भी कोई साधारण नहीं है, अपनी शक्ति को पहचानिए। धन्यवाद।